हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप समझते होंगे बिल्कुल मेरी तरह। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आपका मेरे ब्लॉग में ढेर सारा स्वागत है। चलते हैं आज हम कानपुर की शान परमठ की ओर। अब भाई आज है पहला सावन का सोमवार, तो बाबा से मिलने जाना ही है, तो हम निकल पड़ते हैं सावन में बाबा से मिलने की ओर। परमठ आनंदेश्वर मंदिर, मैं, मेरी फ्रेंड और मेरी बहन। और ये चौराहा किस किस को पता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अरे बहन, और ये है भाई हमारे यहाँ की फ़ेमस नवीन मार्केट। अब जल्दी से हम लोग पहुँच जाते हैं परमठ, लेकिन परमठ में प्रॉब्लम थी कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी होती है, इसलिए बैनर लगा दिए गए थे और अंदर जाने को नहीं मिल रहा था, ना ई रिक्शा को ना टेम्पो को, लोग अपना पैदल जा रहे थे। तो यहाँ पे पहुँच जाते हैं हम लोग परमठ। मुझे लगा था सावन का पहला सोमवार है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन बाहर से तो इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन लाइन में भी हम लोग अच्छे से लग जाते हैं। जेंट्स की और लेडीज़ की अलग अलग लाइन दी गई थी, और जो वापस जा रहे थे उनके लिए अलग था। यहाँ पे भी हम लोग बढ़िया मस्त क्लास फर्स्ट क्लास मतलब जा रहे थे अंदर की ओर। काफ़ी यहाँ पे तो इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन हाँ बाबा से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे और यहाँ पे लग जाती है काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन। लेकिन कुछ लोग दिमाग के ज़्यादा तेज़ हैं तो लाइन तोड़ के आगे जा रहे थे, फिर भेजे जा रहे थे पीछे। हमने कहा भैया हम लोग तो लाइन में लगे रहते, क्या पता आगे जाएँ और फिर वहाँ से भगाए जाएँ तो लेने देने पड़ जाएंगे, इसलिए हम लोग तो बढ़िया लग जाते लाइन में। और ये डॉगी तो बड़े मज़े दिला रहा था भाई साहब। जितने लोग जा रहे थे सब इसी डॉगी को देख देख के रुक जा रहे थे। ये इतना ढेर था कि उठ ही नहीं रहा था। ये डॉगी कह रहा मैं तो आराम से लेटा रहूँगा। और काफ़ी ज़्यादा हम लोग तो पहुँचे थे 5 साढ़े 5 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे, लेकिन कब रात हो गई पता ही नहीं चला। हम लोगों को लाइन में काफ़ी 1 डेढ़ घंटे हम लोग लाइन में लगे रहे। ये बेचारा बच्चा उछक उछक के लगा रहा है सबके तिलक, लेकिन लगा नहीं पाता क्योंकि कोई लगवाता ही नहीं है। और अब तो हमारा परमठ काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन चुका है, पहले तो इतना नहीं था लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन चुका है। भाई हम लोग तो लाइन में लगे हुए थे और बॉयज़ को देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी ये लोग तो जा रहे थे, और गर्ल्स हम लोगों की तो लाइन ही नहीं बढ़ रही थी। लड़कों की लाइन कम थी और लड़कियों की लाइन काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे। लड़कों की लाइन रात में ज़्यादा थी। फाइनली जैसे बाबा का दरबार थोड़ा सा बाहर से दिखता है, सुकून आता है कि फाइनली बाबा के अब थोड़ी देर में दर्शन हो जाएंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर। और बादल भी बिल्कुल वैसे हो चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्स लगी, आर्मी भी आई थी यहाँ पे। तो मुझे जब मैं घर से निकली थी तब धूप थी, और यहाँ पे देखिए अब इतने ज़्यादा बादल हो गए, लग तो रहा है कि बारिश होगी आई थिंक। सामने की त्रिशूल
भाई जब छुए चौखट के बाबा के पैर तो सुकून मिला कि अब फाइनली बाबा के दर्शन जल्दी ही हो जाएंगे, क्योंकि अब तो चौखट के पास आ ही गए हैं। बादल इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा बारिश वाला मौसम था, फिर भी भीड़ कम नहीं होने का नाम ले रही थी। इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही थी कि क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। आप खुद देख सकते कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ सोचिए इतनी है तो बाहर कितनी भीड़ होगी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। भाई सावन का मौसम है और कानपुर की शान है हमारा परमठ, तो परमठ दर्शन करने कैसे ना आए। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी और फाइनली अब हम लोग बाबा के दर्शन करने के लिए एक्साइटेड थे कि कब बाबा के दर्शन होंगे। स्पर्श करें और हटते जाएं, और जो रोज वाले हैं वो सहयोग करें। बाबा की मिसाल भी है, आप सब रोज वाले सहयोग करेंगे और सेवादार जो भी है वो बिल्कुल प्यार से स्पर्श करवाएं और हटाते रहें, और जो भक्त है वो तुरंत हटते जाएं स्पर्श करके। जय जय श्री आनंदेश्वर बाबा की जय। शिवन साढ़े 7 समय देके जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं पता चलता है 7:30 बजे मंदिर के पट बंद हो जाएंगे, क्योंकि बाबा की भस्म आरती होने वाली है। इतना भाई मेरे मन में तो चला कि अगर मेरे दर्शन नहीं हो पाए तो, लेकिन मैं अंदर चली गई थी। दर्शन 5 मिनट पहले हम लोगों के हो गए थे। बहुत ज़्यादा ही मतलब इमोशनल हो गए थे कि इतनी दूर आके दर्शन न हुए तो फिर तो बेकार। बाबा के दर्शन करने के बाद निकल लेते हैं हम लोग घर की ओर, क्योंकि घर जल्दी पहुंचना होता है। हम लोगों को 7 बज गए होते और निकले होते हम लोग 5 बजे के करीब। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि घर में जाके डांट पड़ने वाली, क्योंकि यहाँ तो बारिश होने का मौसम, इतनी बहुत ज़्यादा मौसम है बारिश होने का। और अगर भीग गए तो घर में और डांट पड़ेगी कि लो भीग गए। बूंदें होने लगती हैं और फटाफट से भागते हैं। और बाबा के ये है हमारे बाबा के मुख्य द्वार। यहाँ पे भाई हम लोग ने दर्शन किए और फिर यहाँ जल्दी जल्दी जूते चप्पल जो भी स्लीपर थे हम लोग के, हम लोग ने फटाफट से पहने और निकल लेते हैं घर की ओर। गुन्नू मेरी यहाँ पे लेती हूँ बताशे वाले भैया से पॉलीथीन, क्योंकि सबसे पहले सुरक्षा फ़ोन की करनी ज़रूरी है अपनी। तो भीग तो मैं वैसे ही भी गई थी। फिर यहाँ पे बैठ जाते हैं हम लोग टेम्पो में, क्योंकि ऑटो मिल जाती है फटाफट से। और इतनी बारिश हो रही थी, मन तो कर रहा था भीग लें, लेकिन भीगने में प्रॉब्लम थी। भीग जाते खांसी जुकाम हो जाता और तीनों में से किसी ने भी व्रत नहीं खोला तो और लेने के देने पड़ जाते। घर में और डांट पड़ती, इस वजह से हुआ कि कुछ भी नहीं करते। ले लीजिए दाहिने, हाँ दाहिने ले लीजिए, और जाइए आप जाएंगे ना। आगे बैठ तो जल्दी से, आगे बैठ अम्मा थोड़ा पानी दो, पानी में लगे तो काटे देंगे। सही बात है। तो बढ़िया लग रहा है। लेकिन ये वो देर हो जाएगी, लोग क्या करेंगे। सही बात है। इन लोग को भी नहीं लाते ले चलो। तुम लोग कल उतार दो, हम नहीं करते।
वहाँ से आते समय हम लोग आ जाते संतोषी माँ मंदिर, क्योंकि हमारे घर के पास में ही था। फटाफट से आने के बाद यहाँ पे बाबा का भव्य श्रृंगार हुआ था, इतने प्यारे लग रहे थे बाबा, सच में बहुत प्यारे लग रहे थे। और बाबा की आरती हो चुकी थी यहाँ पे, पंडित जी यहाँ पे वाइपर मार रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गीला था, बहुत प्यारे लग रहे थे हमारे बाबा। फटाफट से बाबा के दर्शन करने के बाद, आरती लेने के बाद निकल लेते हम लोग घर की ओर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रोड भर गई थी, बहुत ज़्यादा ही रोड भर गई थी। सो फ्रेंड्स, ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, और मुझे मोटिवेशन करने के लिए प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। तो राधे राधे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।